हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एमवीसी डिज़ाइन मॉडल और एमवीसी डिज़ाइन पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले तो डिज़ाइन पैटर्न अगर हम इसकी बात करें तो ये किसी भी फील्ड के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो उस काम को करने का हम लोगों को एक तरीकाकार बताते हैं, एक सॉल्यूशन बताते हैं उस काम को करने का। अगर हम लोग उस तरीकाकार को इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम लोगों को उसके बहुत सारे फायदे मिलते हैं। हम लोगों को मैनेज करने में आसानी होती है, हम लोगों को एप्लीकेशन को सिक्योर करने में आसानी होती है। एमवीसी स्टैंड्स फॉर मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो इसका एमवीसी में क्या होता है कि जब भी हम लोगों ने एप्लीकेशन को क्रिएट करना होता है तो हम लोग अपनी एप्लीकेशन को 3 लेयर आर्किटेक्चर के अंदर डिवाइड करते हैं। अब उसमें 3 लेयर्स कौन कौन सी होती हैं और हर लेयर का पर्पस क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास मॉडल लेयर आती है। तो मॉडल लेयर में क्या होता है कि हम लोग अपने डाटे को मैनेज करते हैं। हम लोग अपने डाटे के ऊपर अगर कोई वैलिडेशंस अप्लाई करनी हो तो वो करते हैं। हम लोगों ने अगर उसके ऊपर कोई बिजनेस लॉजिक को अप्लाई करना हो तो वो करते हैं। उसके बाद हमारे पास व्यू लेयर आ जाती है। तो व्यू लेयर के अंदर हम लोग क्या काम करते हैं, व्यू लेयर के अंदर हम लोग सिंपली जो हमारा एंड यूजर होता है उसके लिए हम लोग इंटरफेस को डिज़ाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई फॉर्म्स वगैरह बनाते हैं, कोई डैशबोर्ड्स बनाते हैं, कोई रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हैं, तो वो सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं वो सारे हम लोग व्यू लेयर के अंदर करते हैं। हम लोग एंड यूजर्स के लिए बेसिकली स्क्रीन्स को डिज़ाइन कर रहे होते हैं। उन स्क्रीन्स को कंट्रोल करने का मैकेनिज्म भी सारा हम लोग व्यू लेयर के अंदर ही हम लोग उसको लिखते हैं। और फिर कंट्रोलर लेयर क्या काम करती है। कंट्रोलर लेयर आपकी जो मॉडल लेयर और व्यू लेयर है इनके दरमियान जो नेविगेशन होती है वो आपकी कंट्रोलर लेयर उसको मैनेज करती है। ठीक है, अगर हम लोग इस इमेज में भी देखें तो हमारे पास एक मॉडल लेयर है जिसके अंदर हम लोग डाटे को मैनेज कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास व्यू लेयर आ जाती है जो कि एंड यूजर के लिए है। और जो ऊपर कंट्रोलर लेयर है वो इन दोनों के दरमियान जो नेविगेशन हो रही होती है उस चीज को कंट्रोल करते हैं। अब हमारे पास अगर व्यू लेयर से कोई भी डाटा की रिक्वेस्ट करता है, यूजर कोई भी एक्शन परफॉर्म करता है, कोई डाटे को मॉडिफाई करता है, तो व्यू लेयर से वो इवेंट जाता है कंट्रोलर के पास और कंट्रोलर फिर उसको अपडेट करता है मॉडल को। ठीक है, फिर उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट कोई भी जो एक्शन मॉडल परफॉर्म करता है फिर वो दोबारा कंट्रोलर को अपडेट करता है और कंट्रोलर आगे व्यू को अपडेट करता है। अब ये एक स्टैंडर्ड है जो उन्होंने डिफाइन कर दिया काम करने का। अब होता यह है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो इस डिज़ाइन पैटर्न को अपने जो डिफरेंट फ्रेमवर्क्स वो डिफाइन करते हैं। जैसे ओरेकल है तो उसके डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं। फॉर एग्जांपल एडीएफ एप्लीकेशन डेवलपमेंट एक फ्रेमवर्क है, उन्होंने अपने काम करने का बताया हुआ है। तो अगर या माइक्रोसॉफ्ट है, उनकी भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं। तो ये एक जनरल स्टैंडर्ड उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। हो सकता है कि ओरेकल इस कंप्लीट जो डिज़ाइन पैटर्न है या जो कंप्लीट इन्होंने तरीकाकार बताया हुआ है, जितने भी इन्होंने इसमें पॉइंट्स इस एमवीसी के अंदर हैं वो सारे के सारे अपने किसी फ्रेमवर्क के अंदर अप्लाई कर लें। या हो सकता है कि इसमें से कुछ वो अपने फ्रेमवर्क के अंदर इसको अप्लाई कर लें या कुछ इसमें मॉडिफिकेशन कर लें और उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट कर दें। इसी तरीके से अगर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है तो हो सकता है कि वो इस स्टैंडर्ड को एज इट इज अपने किसी फ्रेमवर्क के अंदर अप्लाई कर ले, या हो सकता है कि इसमें थोड़े बहुत रद्द बदल करके या मॉडिफिकेशन करके फिर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर लें।